क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसी तैयारी के शुरुआती फेज में हैं, शुरुआती दौर में हैं, लेकिन जैसे ब्रजेश पटेल हैं, जैसे भैया हैं, और भी एक दो चेहरे इधर से जिन पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा मुझे है, और साथ ही साथ अपनी कुछ गंभीरता के साथ भरोसा मुझे किसी जी पर भी बहुत है, निसंदेह रूप से जल्दी लेकिन ब्रजेश पटेल और एक दो चेहरे जो सामने हमारे बैठे हैं, इनसे मैं चाहूंगा कि 2024 ही रिजल्ट चाहता हूँ, 25 नहीं देखना चाहता मैं। तो मैं ये चाहूंगा आप लोग इसी में दें, और जिन बच्चों की एज 25 के लिए पूरी हो रही है, बहुत वक्त है आपके पास, तो 25 में आप लोग बड़ी आसानी के साथ परिणाम दे सकते हैं। बहुत मुश्किल बात नहीं, हर टीचर, जितने भी लोगों ने आपको मार्गदर्शन दिया, हर टीचर अपना बेस्ट देकर जाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। सबने खूब मेहनत की आपके लिए, उनके नोट्स को लेकर, उनके बताए गए मार्ग पर आप चलिए, खुद पर विश्वास करिए, टीचर के नोट्स पर विश्वास करिए, टीचर के बताए गए तरीके पर विश्वास करिए। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ईमानदारी आप में है, सफल जरूर होगे इसी सेवा में। वो तो मैं संतोष के लिए बार बार कहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पागल ना हो जाओ उस लक्ष्य के लिए, ये खोने के बाद आप जी ही ना पाओ। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, एकमात्र लक्ष्य मत बना लेना, एक लक्ष्य बना लेना। जैसे कहा जाता है पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। नौकरी और पद बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जीवन है तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो आप इसमें इतना अंधा मत होइएगा कि इसके बगैर जी न पाइए। और जीवन में केवल यही नहीं, जीवन में किसी भी चीज के लिए, इस जीवन से भी लिए भी इतना अंधा मत हो जाइएगा कि उसकी आप जुदाई, उसको जब वो आपसे दूर हो तो आप बर्दाश्त न कर पाए। ये जीवन का एक और सार है। कई बार बच्चे टूट जाते हैं। किसी बच्चे का भी कल मैसेज आया, मैं बहुत भी बात नहीं कर पाया कि बच्चा सर मर जाने का दिल करता है, ऐसा होने का दिल करता है, ऐसी स्थिति आ गई। जीवन में ऐसे पड़ाव होते हैं, इसका मतलब है कि आपको किसी वक्त किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से मर जाने का मन करता है। जीवन आपका है, कंट्रोल कोई और कर रहा है, इसका मतलब जीवन में ये कभी मत आने दीजिएगा। जब तक दीजिए तो आपको लगे कि जीवन हमारे कंट्रोल में है, किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं। कंट्रोल अपना बना के हमेशा रखिएगा। और बस मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, अपनी गतिविधियों से अपने माँ बाप को खुश करो। बस मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स आपकी गतिविधियों से खुश होंगे। आपकी वो गोल है कि हम उनको बहुत पैसे और बहुत सुविधाओं से खुश कर पाएंगे, कभी नहीं खुश कर पाएंगे। आप हर रोज, हर दिन, हर त्योहार में, हर आवागमन में अपने माता पिता को खुश कर सकते हो। तो गतिविधियां ऐसी रखना, ऐसा कोई भी मत रखना। क्लास कई बार क्या होता है, फिलहाल आप लोगों ने बहुत शानदार सहयोग दिया, बहुत अनुशासन के साथ पढ़ा। कभी कभी थोड़ा बहुत पल भर के लिए किसी को लगा होगा कि बच्चे किसी एक्टिविटी मैंने इग्नोर किया होगा, लेकिन मेरी आत्मा दुखी होगी। ऐसा हुआ नहीं, मिला ना के बराबर इस क्लास में हुआ। तो जैसे मुझे दर्द होता होगा कभी, तो आपके माता पिता को भी आपके द्वारा की गई कोई भी गतिविधि उनको दुखी करती है, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मानते हो, आपको प्यार बहुत करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से उन्हें हमेशा खुश करने का प्रयास करें। मुझे बताया, मैंने उस दिन कहानी बताई कि समीक्षा अधिकारी के बैच के बाद कुछ वीडियोस हमारे अब्बू के पास, हमारे पिताजी के पास पहुंचे। तो मैं घर गया तो नंगे पीठ बैठे हुए थे, सिर्फ लोअर पहन के। उस हालत में मुझे उन्होंने गले लगा लिया कि आज जो कि जीवन में मैं इतना स्टिक रहा हूं, कभी सामने नजर नहीं मिलाया, लेकिन पहली बार वो गले मिले और मैं भी 10 मिनट तक नहीं छोड़ा, वो भी नहीं छोड़ा। उनको ये उपलब्धि सबसे ज्यादा खुशी हुई कि हमारे बेटे का ऐसा सम्मान है, हमारे बेटे का ऐसे लोग सोचते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, तो देश के लिए कुछ कर पा रहा है, लोगों के लिए कर पा रहा है। मैं आपसे बार बार इतना ये कहता हूँ, मुझे खुशी इस बात की नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि किसी भी बच्चे के चयन में इतना सभी में मदद कर पाया, तो मैं उस घर में एक ऐसा अस्थायी दिया जला दूंगा, वो घर कभी हमेशा हमेशा रोशन रहेगा। मेरा यही कर्तव्य है कि हर परिवार में एक ऐसा दिया कोई भी परिवार, कोई माए, कोई भी पिता अपने आप को विराट न महसूस करे, कभी अकेला न महसूस करे, ऐसा दिया हर घर में हम जला कर जाना चाहते हैं। वही मेरा उद्देश्य है। ये दिया अकेले हमसे नहीं जलेगा, इस दिया के लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं जलाता रहूंगा और आप फूकते रहोगे, तो ऐसा दिया कभी नहीं जल पाएगा। लेकिन आपने सहयोग दिया, मैं दावा करता हूँ, अभी मेरी बहुत छोटी सी उम्र है, 31 साल मेरी उम्र है, आप लोगों का प्यार और दुआएं रही, तो उम्मीद है कि 60 साल तक पढ़ाने की क्षमता रखता ही है। अगर इतना पढ़ाया तो शायद भारत के लिए ये सबसे बड़ा योगदान दे पाऊंगा। अगर यहाँ लाखों करोड़ों घरों के परिवारों को लेकर एक दिया जलाता चला गया, तो शायद अपने लिए, मैं देश के लिए बहुत बड़ा काम करके चला जाऊंगा। यही मेरे जीवन में सबसे केवल मेरा अपना योगदान नहीं होगा, मैं अकेले चाहकर कभी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए, इस तिरंगे के लिए ऐसे योग्य लोगों को देकर जाऊं कि हमारे जाने के बाद भी देश को जब मैं देखूं, मरने के बाद भी जब तिरंगे को देखूं, तो मैं सैल्यूट कर पाऊं कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसे योग्य लोगों को दे दिया है जो भारत के सम्मान को, मान को, एकता को, अखंडता को कभी झुकने नहीं देंगे। तो यही आप बना के रखिएगा और इसे पूरा करने में, इन सपनों को पूरा करने में मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मतलब मैं दिया जला पाऊं, और उस दिया जलाने के लिए आपकी भूमिका बहुत जरूरी है।